जब इस कायनात में इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई आवाज गूंजती, न कोई हलचल दिखाई देती, न कोई जानवर थे, न कोई परिंदा। पूरी जगह सिर्फ खामोशी का साम्राज्य थी। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्शज़म के करीब इकट्ठा हो जाओ। अलौकिक रोशनी में चमकते हुए लाखों फरिश्ते इकट्ठा हो गए। सभी बड़े अदब से खड़े हुए, निगाहें झुकी हुई थीं। अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर फरिश्तों के दिलों में हैरानी और सवाल उठने लगे। उन्होंने बड़ी इज्जत से कहा, ए हमारे रब्ब, क्या आप ऐसी मखलूक भेजना चाहते हैं जो फसाद और खून फैलाए? हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह में मशगूल रहते हैं। फिर नई मखलूक की क्या जरूरत? अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा, कौन नाफरमानी करेगा, यह इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी, बस तुम्हें अपनी मर्जी बता रहा हूँ। यह सुनकर फरिश्तों के दिल कांप गए। उन्होंने तुरंत सजदे में गिरकर तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इसके बाद अल्लाह ने 4 अजीम फरिश्तों हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल, हज़रत इसराफील और हज़रत अज़राइल को बुलाया और फरमाया कि वे ज़मीन से मिट्टी लाए जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। सबसे पहले हज़रत जिब्राइल ने मिट्टी लेने के लिए ज़मीन पर कदम रखा, लेकिन मिट्टी ने दर्द से रोते हुए कहा, मुझे मत ले जाइए। इससे जो इंसान पैदा होंगे वह नाफरमानी करेंगे और मुझे भी उस अजाब में शामिल होना पड़ेगा। हज़रत जिब्राइल वापस आए और पूरी बात अल्लाह के सामने रख दी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने मिट्टी उठाने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी ने वही दर्द भरी फरियाद दोहराई। हज़रत मिकाइल भी खाली हाथ लौट आए। तीसरी बार हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उन्होंने भी मिट्टी को नहीं उठा पाया और वापस लौट आए। अब तक तीनों फरिश्ते बिना मिट्टी के लौट चुके थे। अंत में हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने जमीन पर कदम रखा और मिट्टी ने फिर वही गुहार लगाई, मुझे मत ले जाओ। मगर हज़रत अज़राइल ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मैं अपने रब का हुक्म लेकर आया हूँ। मैं उसका हुक्म कभी नहीं तोड़ सकता। उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह ने प्रसन्न होकर फरमाया, ऐ अज़राइल, तुमने मेरा हुक्म पूरा किया है। अब मैं तुम्हें इंसानों की रूहें लेने की जिम्मेदारी देता हूँ। अज़राइल ने कहा, ऐ रब, जब मैं लोगों की रूह लूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, फिक्र मत करो, मैं हर मौत के लिए अलग सबब बनाऊंगा, कभी बीमारी, कभी हादसा, कभी बुढ़ापा। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। फरिश्तों ने मिट्टी को मक्का शरीफ के पास एक पहाड़ी पर रख दिया। बारिश और धूप के साथ कई साल गुजर गए। आखिरकार उसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि आदम को जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्तों ने आदम का जिस्म उठाकर जन्नत में पहुंचाया। वहां वह रूह के बिना पड़ा रहा। फरिश्ते अक्सर उसे देखकर कहते, यही होगा अल्लाह का नुमाइंदा। लेकिन आज़ाज़ील, जो शैतान बनने से पहले फरिश्तों का सरदार था, मजाक उड़ाता और ताने कसता। कोई भी फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, ए फरिश्तों, जाओ और आदम की रूह लेकर आओ। 4 फरिश्ते हाजिर हुए और कीमती जवाहरात से सजे प्याले में रूह लेकर लौटे। जन्नत में नूर फैल गया। तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। मगर आज़ाज़ील के दिल में घमंड की चिंगारी जल उठी। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तेरी रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए।
उसी लम्हे आदम की रूह उनके जिस्म में डाली गई। उनके अंगों में जान दौड़ गई, आंखें खुलीं, हाथ पांव हिले और वे जिंदा होकर उठकर बैठे। उनकी पहली आवाज थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कलाम से बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत पाने पर 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज पूरी होने पर फरिश्तों ने एक खूबसूरत तख्त लेकर आए, जिसे हीरे, जवाहरात और सोने चांदी से सजाया गया था। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठे। चारों तरफ फरिश्ते अदब, इज्जत और मोहब्बत से झुके खड़े थे। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाते ही लाखों करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का समुंदर फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो सिर्फ आज़ाज़ील खड़ा रहा। उसके चेहरे पर नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। अल्लाह ने कड़े लहजे में पूछा, ए आज़ाज़ील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? आज़ाज़ील ने घमंड भरी आवाज में कहा, आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग ऊपर उठती है, मिट्टी झुकती है। अगर सजदा करना चाहिए तो मुझे करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब से आज़ाज़ील को जन्नत से निकाल दिया गया। वह शैतान बन गया। जन्नत से निकाले जाने पर शैतान रोने लगा और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने इतने अरसे तक तेरी इबादत की, तेरे बंदों को तेरी राह सिखाई। मेरी एक दुआ कबूल कर लें। अल्लाह ने पूछा, क्या चाहता है तू? शैतान ने कहा, ऐ मालिक, मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दीजिए और यह ताकत भी दें कि मैं आदम की औलाद के जिस्मों में घुस सकूं। अल्लाह ने फरमाया, तुझे क़यामत तक मोहलत दी गई है और यह ताकत भी दे दी जाती है। अल्लाह ने शर्त रखी, तू मेरे सच्चे बंदों को गुमराह नहीं कर सकेगा। जो तौबा करेंगे उनके खिलाफ तेरी चाल कामयाब नहीं होगी। इस तरह शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में रखा गया। उन्हें पूरी आज़ादी दी गई कि जन्नत की नेमतों का आनंद लें, खाएं, पिएं, घूमें और आराम करें। लेकिन आदम के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वह अकेले बैठकर इबादत में मशगूल रहते। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखती थी। अल्लाह को यह मालूम था, इसलिए उन्होंने हज़रत जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल आए और मुस्कुराते हुए पूछा, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? आदम ने कहा, जन्नत बहुत खूबसूरत है। हर तरफ सुकून, निमतें और नूर है। लेकिन दिल में एक खालीपन है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। जिब्राइल ने कहा, मैं समझता हूँ। अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है। जल्द ही तुम्हारी यह कमी पूरी होगी। अगले दिन फजर से पहले जब आदम हल्की नींद में थे, हजरत जिब्राइल उनके पास आए और बाई पसली से एक हड्डी निकालकर उस पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया। फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी गई। कुछ ही देर में उस हड्डी से एक नूरानी औरत का रूप प्रकट हुआ। उसका चेहरा चांद जैसी रोशनी से दमक रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, यह आपकी हमसफर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम हैं। आदम ने उन्हें देखकर मुस्कुराहट के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके दिल का खालीपन पल भर में मिट गया। दोनों के बीच पहली नजर में ही सुकून और मोहब्बत की चमक थी। लेकिन जिब्राइल ने रोका और कहा, ए आदम, निकाह के बिना उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले अल्लाह से निकाह की दुआ करें। आदम ने सिर झुकाकर दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फरमाया, ए आदम, तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया गया है। अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम ने पूछा, ए रब, मेहर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, मेहर यह है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दरूद भेजो।
आदम अलैहिस्सलाम का दिल इश्क से भर गया। उन्होंने पूरा ध्यान लगाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। इसी के साथ इंसानियत का पहला निकाह मुकम्मल हुआ, पवित्रता, मोहब्बत और रूहानियत से भरा। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, ए हव्वा, जन्नत की हर नेमत तुम्हारे लिए है। जो चाहे खाओ पियो, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाओ और इसका फल कभी मत खाना। कहा जाता है कि वह पेड़ गेहूं का था। आदम और हव्वा जन्नत में खुशी और सुकून के साथ रहने लगे। लेकिन शैतान बाहर बैठा, हर पल योजना बनाता रहा कि कैसे वे नाफरमानी में फंसें। शैतान ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने की ठानी। वह जन्नत के पास पहुंचा और वहां एक खूबसूरत मोर दिखाई दिया। मोर ने पूछा, तू कौन है? शैतान ने झूठ बोलकर कहा, मैं एक फरिश्ता हूं और जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं। मोर ने चेताया, आदम अलैहिस्सलाम यहाँ हैं, उनके रहते किसी और को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। शैतान ने नरम आवाज में कहा, मुझ पर रहम करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जिससे तुम कभी बूढ़े नहीं होगे और हमेशा जन्नत में रहोगे। मोर लालच में आ गया और शैतान की बात मान ली। उसने शैतान को जन्नत में प्रवेश कराने का रास्ता बताया। वहां एक बड़ा सांप पहरे पर था। सांप ने पूछा, तू कौन है और क्यों अंदर जाना चाहता है? शैतान ने फिर झूठ बोला, मैं अर्श के नीचे रहा करता था और वहां एक ऐसी दुआ सीखी है जिससे हर मुराद पूरी होती है। अगर मैं अंदर जाऊं तो तुम्हें भी सिखा दूंगा। सांप ने सोचा और कहा, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के रहते किसी को अंदर जाना मुमकिन नहीं। तभी शैतान ने अपनी सबसे चालाकी दिखाई। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तेरे मुंह के अंदर चला जाऊं। इस तरह हम दोनों जन्नत में भी पहुंचेंगे और कोई देख भी नहीं पाएगा। सांप इस योजना पर राजी हो गया। उसने अपना मुंह खोला और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर वह हव्वा के पास पहुंचा। शैतान, जो सांप के अंदर छिपा हुआ था, जन्नत की खूबसूरत फिजाओं से गुजरता हुआ बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसने मासूमियत का नाटक किया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हूरें और गिलमान भी इकट्ठा हो गए। बीबी हव्वा ने हैरानी से पूछा, ए अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंजाम को देखकर रो रहा हूं। बीबी हव्वा घबरा गई और बोली, हमारा अंजाम क्या होने वाला है? शैतान ने चालाकी से कहा, अल्लाह ताला जल्द ही तुम्हें और आदम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज देंगे। मैंने यह बात अल्लाह के हुक्म की किताब में देखी है। हव्वा के चेहरे पर चिंता उतर आई। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है या मैं कैसे मानूं? शैतान ने तुरंत कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और उनके फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। उस झूठी कसम ने हव्वा का दिल पिघला दिया। वह पेड़ के पास धीरे धीरे गई, जिसे खाने से मना किया गया था। उसने एक फल तोड़ा और देखा। फिर उसने एक और फल खा लिया। जन्नत की हवा थम गई। हव्वा ने आधा फल आदम के पास दिया और कहा, ए आदम, आप भी इसे खाइए। आदम ने उनकी बात मानी और फल खाया। उसी लम्हे उनके जिस्मों से नूरानी कपड़े हट गए। उनके चेहरे पर शर्म, डर और पछतावे की परछाइयां उतर आई। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम और हव्वा की यह हरकत पसंद नहीं की। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वे उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दें। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर आदम और हव्वा को जन्नत से बाहर उतार दिया। जन्नत की खूबसूरत फिजाओं में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पहला मर्द और पहली औरत अब धरती की ओर रवाना हो चुके थे। यही से इंसानियत की कहानी शुरू हुई, एक ऐसा सफर जिसमें इम्तिहान, तौबा, रहमत और मोहब्बत का सिलसिला था। जमीन पर उतरते ही आदम और हव्वा को अलग कर दिया गया।
आदम सरंद नामक पहाड़ी पर ठहरे और हव्वा जद्दा के इलाके में। दोनों ही अपनी नाफरमानी का गम लिए रोते, इबादत और तौबा करते रहे। कई सालों तक वे अपने गुनाहों पर अफसोस करते रहे। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल की और फरमाया, ए आदम, ए हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। अल्लाह के हुक्म से वे दोनों एक जगह मिले। यह मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि उसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। धीरे धीरे उनकी औलादें पैदा होने लगीं। धरती पर जीवन फैल गया। मोहब्बत, रहमत और इबादत का सिलसिला चल पड़ा। इस तरह इंसानियत का पहला दौर शुरू हुआ। यह कहानी साबित करती है कि गलती के बावजूद अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह का रहमत का दरवाज़ा हमेशा उसके लिए खुला रहता है। जमीन पर उतरने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने धीरे धीरे अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्हें न केवल अपने गुनाहों का एहसास हुआ बल्कि उन्होंने तौबा और इबादत में मशगूल रहकर अल्लाह से नज़दीकी हासिल की। आदम और हव्वा की औलादें जन्म लेने लगीं और धरती पर इंसानियत फैल गई। हर बच्चा अपनी जिंदगी में इम्तिहान का सामना करता, अच्छाई और बुराई के बीच चुनाव करता। अल्लाह की रहमत और रहमानी निर्देशों के बिना इंसान अपने कदम सही नहीं उठा सकता था। इस दौर में शैतान ने भी अपनी चालें तेज कर दी। वह हर इंसान के दिल में फुसलाने की कोशिश करता, उन्हें बुराई की ओर मोड़ता। लेकिन अल्लाह ने अपने सच्चे बंदों के लिए एक रहमत का रास्ता रखा। जो भी दिल से तौबा करता, अल्लाह उसकी हर गलती माफ कर देता। इंसानियत का यह पहला दौर सिखाता है कि नफरत और गलतियां होंगी, लेकिन सच्ची तौबा और इबादत से अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद रहती है। इसी से इंसानियत की कहानी एक शिक्षा और रहमत की मिसाल बन जाती है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जीवन धीरे धीरे जमीन पर स्थिर हुआ। उन्होंने इबादत, तौबा और अल्लाह की रहमत के साथ नई इंसानियत की नींव रखी। उनका जीवन सिखाता है कि गलती के बाद भी सच्ची तौबा और ईमानदारी से इंसान हमेशा अल्लाह की रहमत पा सकता है। धरती पर इंसानियत फैल गई। हर इंसान अपने इम्तिहान, अच्छाई और बुराई के बीच चुनाव करता। शैतान ने लगातार फुसलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने अपने सच्चे बंदों के लिए हमेशा रहमत का दरवाज़ा खुला रखा। जो भी दिल से तौबा करता, अल्लाह उसकी हर गलती माफ कर देता। इस तरह इंसानियत की कहानी शुरू हुई। पहला इम्तिहान, पहली तौबा, पहली रहमत और पहला रिश्ता आदम और हव्वा के बीच प्यार और अल्लाह की हिदायतों के साथ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसानियत का सफ़र हमेशा सीखने, सुधारने और अल्लाह की रहमत पाने का सफ़र है। यहीं से इंसान की दुनिया में जीवन की शुरुआत हुई। इम्तिहान, तौबा, मोहब्बत और रहमत का सिलसिला। जो भी इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी राह आसान कर देते हैं और उसकी हर गलती माफ कर देते हैं। यही है इंसानियत का असली उद्देश्य और सफ़र। इस्लाम की तारीख में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिनका नाम कम लिया गया, लेकिन जिनका मकाम अल्लाह के यहाँ बेहद बुलंद है। उन्हीं में से एक नाम है हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप उन खुशनसीब बंदों में से थे जिनकी पहचान दुनिया से ज्यादा आसमान में थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मुझे यमन की तरफ से रहमत और मोहब्बत की खुशबू आती है। यह खुशबू किसी फूल की नहीं बल्कि एक ऐसे आशिक की थी जिसने अपने नबी को देखा भी नहीं, फिर भी दिलोजान से मोहब्बत की। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन की सरजमीन पर रहते थे। बचपन में ही वालिद का साया उठ गया। जिंदगी की सख्तियां बहुत जल्दी सामने आ गईं, लेकिन सब्र और तवक्कुल ने उनका दामन कभी नहीं छोड़ा। आप ऊंट चराया करते थे, मजदूरी करते और जो थोड़ा बहुत मिलता
उससे अपनी बूढ़ी और कमजोर वालिदा की खिदमत करते। उनकी माँ की खिदमत ही उनकी सबसे बड़ी इबादत थी। दुनिया की दौलत, शोहरत और आराम से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिल सिर्फ एक ही नाम में डूबा रहता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब यमन तक इस्लाम की रोशनी पहुंची और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना तो दिल ने गवाही दे दी। बिना देर किए आपने इस्लाम कबूल कर लिया। हिदायत का चिराग पहले ही रोशन था, अब उसे नबूवत की रोशनी मिल गई। आपकी जिंदगी गुमनामी में थी, लेकिन अल्लाह की नज़र में आप खास थे। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में सहाबा से फरमाया और आपकी पहचान क़यामत तक के लिए अमर कर दी। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में एक ही तमन्ना थी, काश एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। यह चाहत इतनी शदीद थी कि दिल हर वक्त मदीना की तरफ खींचा रहता। लेकिन मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी का नाम है। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा बहुत बूढ़ी, कमज़ोर और आँखों से महरूम थीं। उनकी देखभाल के सिवा कोई और न था। ऐसे में माँ को छोड़कर मदीना जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। यही वजह थी कि आपने अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान कर दिया। आप जानते थे कि माँ की खिदमत अल्लाह को ज्यादा पसंद है, और जिसने माँ को राजी कर लिया उसने अपने रब को राजी कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम की खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया करते थे कि यमन में एक शख्स है जो मेरी उम्मत का सबसे सच्चा आशिक है, मगर उसने मुझे देखा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे फरिश्ते पैदा करेगा जिनकी शक्ल हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी होगी, और उनके साथ उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। लाखों लोग उस मंजर को देखेंगे, मगर पहचान नहीं पाएंगे कि असल ओवैस करनी कौन है। यह गुमनामी कोई कमी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से हिफाजत थी। जैसे दुनिया में उन्हें छुपा कर रखा गया, वैसे ही आखिरत में भी उन्हें निगाहों से महफूज रखा जाएगा। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी सादगी, इबादत और खामोशी से भरी थी। वो लोगों से दूर रहते, लेकिन अल्लाह से बेहद करीब थे। उनकी रातें सजदों में और दिन मेहनत में गुजरते। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भले ही मदीना में मौजूद न थे, मगर दिल हर लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धड़कता था। यमन में बैठकर भी उनकी रूह मदीना से जुड़ी हुई थी। जब ग़ज़वा उहद की खबर यमन पहुंची और यह मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांते मुबारक शहीद हुए हैं, तो यह खबर हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर बिजली बनकर गिरी। आप रो पड़े, बेचैन हो गए और दिल कांप उठा। मगर एक परेशानी थी। यह मालूम नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से दांत मुबारक शहीद हुए हैं। इश्क ने अकल से आगे बढ़कर फैसला किया। आपने सोचा, अगर मुझे नहीं पता कि कौन सा दांत शहीद हुआ है, तो बेहतर है कि मैं अपने सारे दांत तोड़ दूं, ताकि किसी एक के टूटने का गम कम हो जाए। यह कोई दिखावा नहीं था, न ही जुनून का नाटक। यह वो मोहब्बत थी जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को नसीब होती है। एक एक करके आपने अपने सारे दांत तोड़ दिए। दर्द जिस्म में था, मगर दिल को सुकून मिल गया कि मैंने अपने आका के गम में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला को अपने इस छुपे हुए आशिक की यह अदा बहुत पसंद आई। कहा जाता है कि अल्लाह ने आपको ऐसे फल अता किए जो बिना दांत के भी खाए जा सकें, ताकि आपकी रोजी में तंगी न हो। यह वही शख्स था जिसे दुनिया नहीं जानती थी।
मगर आसमान वाले उसकी मोहब्बत पर फ़ख्र करते थे। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हर उस इंसान के लिए सबक है जो इश्क का दावा तो करता है मगर कुर्बानी से पीछे हट जाता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो पूरी उम्मत गम में डूब गई, मगर एक अमानत ऐसी थी जो खास तौर पर यमन भेजी जानी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर, जिसे खिरकाए मुबारक कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले फरमाया था कि मेरी यह अमानत एक ऐसे बंदे को दी जाए जो यमन में रहता है, जिसका नाम ओवैस है, और जो अपनी माँ की खिदमत की वजह से मुझसे मिलने नहीं आ सका। साथ ही यह भी हुक्म दिया कि उससे उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करवाना। यह जिम्मेदारी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी गई। दोनों जलील-अल-क़द्र सहाबी यमन की तरफ रवाना हुए। कूफा पहुंचकर उन्होंने लोगों से पूछा, क्या तुम ओवैस नाम के किसी शख्स को जानते हो? लोगों ने हैरत से जवाब दिया, यहाँ एक गरीब चरवाहा है, मगर वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता। लोग उसे आम इंसान समझते हैं। हज़रत उमर और हज़रत अली को यकीन हो गया कि वही शख्स उनकी तलाश है। उन्हें बताया गया कि वह वादिये कर्न में ऊंट चराता है और रातें इबादत में गुजारता है। जब दोनों सहाबी वहां पहुंचे तो देखा कि एक शख्स नमाज में मशगूल है। उसके चारों तरफ सुकून था, मानो फिजा भी उसकी इबादत में शरीक हो। नमाज के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम किया। जवाब मिला, वालेकुमुस्सलाम। नाम पूछा गया तो उसने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, अपना नाम बताइए। यहीं से वह लम्हा शुरू हुआ जब गुमनामी का पर्दा थोड़ा सा उठा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी नरमी से उस शख्स का हाथ पकड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस निशानी का जिक्र फरमाया था वह उसके जिस्म पर मौजूद थी। जैसे ही हज़रत उमर की नज़र उस अलामत पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस गुमनाम बंदे का हाथ चूम लिया और फरमाया, आप ओवैस करनी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। यह सुनते ही हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कांप उठे। उनकी आंखें सजदे में झुक गईं और होठों से सिर्फ एक ही बात निकली, या अल्लाह, तूने मुझे इसके काबिल समझा। फिर हज़रत उमर और हज़रत अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत सुनाई कि आप उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करें। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप दोनों अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, दुआ तो आप मुझे से बेहतर कर सकते हैं। हज़रत उमर रो पड़े और बोले, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और हुक्म टाला नहीं जाता। यह सुनकर हज़रत ओवैस करनी कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर दुआ करनी है तो मुझे तन्हाई दीजिए। वे कुछ दूरी पर चले गए, मिट्टी पर सजदे में गिर पड़े और अल्लाह के हुजूर अर्ज की, ऐ परवरदिगार, अगर तू मेरी दुआ कबूल करता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को माफ फरमा दे। यह कोई मामूली दुआ नहीं थी। यह उस दिल की आवाज थी जो खुद को भूल चुका था। हज़रत उमर और हज़रत अली दूर खड़े कांपते हुए यह मंजर देख रहे थे। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में पड़े रहे। आंसू मिट्टी में मिलते जा रहे थे और दिल सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, या अल्लाह, मेरे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को माफ फरमा दे। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, ऐ ओवैस, तेरी दुआ की बरकत से मैंने बहुत से लोगों को बख्श दिया।
मगर हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सर नहीं उठाया। फिर अर्ज की, ए मेरे रब, जब तक तू मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को नहीं बख्श देगा, मैं यह अमानत कबूल नहीं करूंगा। यह सुनकर आसमान गवाह बन गया कि यह शख्स खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहा, उसकी हर सांस उम्मत के लिए थी। हजरत उमर और हजरत अली करीब आए तो हजरत ओवैस करनी ने फरमाया, आप क्यों आ गए? मेरा और मेरे रब का मामला अभी बाकी था। अगर आप न आते तो मैं सजदे से सिर न उठाता। फिर बड़ी यकीन के साथ कहा, मुझे पूरा भरोसा था कि अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मेरी सिफारिश से बख्श देगा। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज भर्रा गई। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो जमीन पर रहते हैं मगर उनका दर्जा आसमान से भी ऊंचा होता है। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अमानतें भी अदब से कबूल की, मगर दिल अब भी दुनिया से बेनियाज था। उनके लिए न शोहरत अहम थी न पहचान। अहम सिर्फ यह था कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हों। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अमानतें भी हासिल करने के बाद भी वैसे ही रहे जैसे पहले थे। न लिबास बदला न रहने का ढंग। दिल अब भी दुनिया से बेपरवाह और आखिरत में डूबा हुआ था। कहा जाता है कि आपकी रातें इबादत में 3 हिस्सों में बंटी होती थीं। कभी पूरी रात सजदे में गुजर जाती, कभी कियाम में और कभी रुकू में। ऐसा लगता था मानो हर रात पिछली रात से बेहतर बनाना चाहते हों। दिन में रोजी की तलाश करते, मेहनत करते और जो कुछ मिलता उसमें से जरूरत भर रखकर बाकी अल्लाह की राह में बांट देते। खुद सूखी रोटी और पानी पर गुजारा करते मगर दूसरों की भूख देखकर बेचैन हो जाते। हजरत रबी बिन खैथम रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने हजरत ओवैस करनी को कई दिनों तक इबादत में मशगूल देखा। न खाना न पीना न आराम। 3 दिन और 3 रातें इसी हाल में गुजर गईं। चौथी रात जब आपने थोड़ा सा आराम किया और कुछ खाया तो फौरन अल्लाह से इस्तिगफार करने लगे। फरमाने लगे, ए अल्लाह, मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ उस नींद से जो मुझे तुझसे गाफिल कर दे। आपको शोहरत से सख्त नफरत थी। लोगों की निगाहों से दूर रहना आपको ज्यादा प्यारा था। यही वजह थी कि आपने अपना ठिकाना बदल लिया ताकि कोई आपको तलाश न कर सके। आप फरमाया करते थे, मुझे लोगों की तारीफ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अल्लाह की याद चाहिए। इस गुमनामी में ही उनकी पहचान छुपी हुई थी। दुनिया उन्हें कम जानती थी मगर आसमान में उनका जिक्र बहुत ऊंचा था। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की आग हर वक्त जलती रहती थी। एक दिन दिल ने फिर इजाजत मांगी और आपने मदीना जाने का इरादा कर लिया। उधर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जरूरी काम के लिए मदीना से बाहर तशरीफ ले गए। जाने से पहले आपने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मेरे बाद शायद यमन से कोई मेहमान आए। अगर आए तो उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करना। अगर वह ठहरना चाहे तो रोकने की कोशिश करना और अगर न रुके तो जबरदस्ती न करना, बस उसकी शक्ल सूरत याद रखना। जब हजरत ओवैस करनी मदीना पहुंचे और पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं हैं, तो दिल टूट गया। घर में ठहरने की पेशकश की गई मगर आपने इनकार कर दिया। आप जानते थे कि यमन में एक बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है। माँ की खिदमत ने आपको बांध रखा था। दीदार की हसरत दिल में लिए आप चुपचाप वापस लौट गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए तो सबसे पहला सवाल यही किया,
क्या मेरे बाद कोई मेहमान आया था? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, हाँ, यमन से एक शख्स आया था। सादा कपड़े थे, चेहरे पर अजीब सुकून था, मगर ठहरे बिना चला गया। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। फरमाया, वही ओवैस करनी था। वह मुझसे मोहब्बत करता है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। यह था वह इश्क जो मिलने से नहीं बल्कि कुर्बानी से पहचाना गया। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से दूर एक गुफा में रहने लगे थे। वहीं हजरत हारिस बिन हयान रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मिलने के इरादे से निकले। उन्होंने ओवैस करनी का नाम बहुत सुना था, मगर अब दिल चाहता था कि उनकी जियारत की जाए। लोगों ने बताया कि वह अक्सर दरिया के किनारे मिलते हैं। जब हारिस बिन हयान वहां पहुंचे तो देखा, एक शख्स तन्हा बैठा वुजू कर रहा है, कपड़े धो रहा है और चेहरा अजीब रोशन और रौबदार है। सादा लिबास, घना दाढ़ी, सर मुंडा हुआ, चेहरे पर ऐसा जलाल की नजर खुद झुक जाए। सलाम किया तो जवाब मिला, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हारिस बिन हयान कहते हैं, मैंने हाथ बढ़ाया मगर उन्होंने मुसाफा नहीं किया। यह देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, ए ओवैस, अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। यह सुनकर हजरत ओवैस करनी भी रो पड़े और फरमाया, हारिस बिन हयान, अल्लाह तुम पर भी रहमत फरमाए। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? फरमाया, जिस रब के इल्म से कोई चीज बाहर नहीं, उसी ने मुझे बताया। रूहों ने एक दूसरे को पहचान लिया। मैंने अर्ज किया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात सुनाइए। हजरत ओवैस करनी ने फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, मगर उनके सहाबा से बहुत कुछ सुना है। मैं अपने नफ्स को बड़ा नहीं बनाना चाहता, इसलिए ज्यादा बयान नहीं करता। फिर उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि मेरा दिल कांप उठा और मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो उन्होंने फरमाया, हरिस, मौत करीब है, आखिरत की तैयारी करो। होश में आने के बाद हजरत हारिस बिन हयान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे। आपने फरमाया, ए हारिस, इंसान समझता है कि जिंदगी लंबी है, मगर हकीकत यह है कि मौत हर वक्त करीब है। फिर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और फरमाया, मेरी वसीयत सुन लो। किताबुल्लाह को मजबूती से थामे रखना और अपने नफ्स को छोटा रखना। आपने दुआ की, ए अल्लाह, यह बंदा कहता है कि यह मुझसे तेरे लिए मोहब्बत करता है, तो मुझे भी तौफीक दे कि जन्नत में इसका चेहरा पहचान सकूं। फिर फरमाया, हारिस, मुझे शोहरत पसंद नहीं, तन्हाई ही मेरी दोस्त है। आज के बाद मुझे तलाश मत करना। यह कहकर आपने उन्हें अल्लाह के हवाले किया और एक तरफ चल दिए। हारिस बिन हयान कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर कभी न मिले। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि शायद ही कोई हफ्ता ऐसा गुजरता हो जिसमें उन्हें ख्वाब में हजरत ओवैस करनी की जियारत न होती हो। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह के यहाँ बुलंदी दिखावे से नहीं, खुलूस से मिलती है। जिसने माँ की खिदमत को इबादत बना लिया, जिसने नबी से बिना देखे मोहब्बत की और जिसने गुमनामी को अपना ताज बना लिया,
वही अल्लाह का सच्चा दोस्त होता है। अल्लाह ताला हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएं और हमें भी सच्ची मोहब्बत और सच्चे अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास इत्तला दी। कहा गया कि उनके प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु अब सिर्फ 7 दिन इस दुनिया में रहेंगे। 7 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर सुनकर अपने खास सहाबियों हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु को फरमाया कि उनके प्यारे सहाबी बिलाल ने अब तक निकाह की सुन्नत पूरी नहीं की है, इसलिए मदीने के हर घर में तलाश करो ताकि कोई लड़की उनके लिए तैयार हो। हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु ने मदीने के घरों में जाकर लोगों से पूछा, क्या आप अपनी बेटी का निकाह हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु से करना चाहेंगे? कुछ वालिद खुश हुए और बोले, अल्लाह के प्यारे सहाबी के साथ हमारी बेटी का निकाह सौभाग्य की बात होगी। मगर जब उन्होंने सुना कि हजरत बिलाल सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी केवल 7 दिन बाद विधवा हो जाए। हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु अलग अलग हिस्सों में निकल पड़े, लेकिन कहीं भी कोई लड़की तैयार नहीं मिली। खोजते खोजते वे एक जंगल में पहुंचे जहां एक व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा था। जंगल में उस व्यक्ति ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु को देखकर पूछा, आप लोग यहाँ किस मकसद से आए हैं? हजरत उमर और हजरत अली ने बताया, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आपके सामने आए हैं। हम अपने प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु के लिए एक लड़की की तलाश में हैं ताकि उनका निकाह किया जा सके। व्यक्ति ने कहा, मेरी एक बेटी है। अगर यह निकाह अल्लाह के नबी के अजीज सहाबी के साथ होगा तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि हजरत बिलाल केवल 7 दिन जिंदा रहेंगे तो व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी केवल 7 दिन की दुल्हन बने। झोपड़ी के अंदर खड़ी उसकी बेटी यह सब सुन रही थी। उसने साहस से आगे बढ़कर कहा, अब्बा जान, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। चाहे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु केवल 7 दिन जिंदा रहें, लेकिन अगर यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। फिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु का निकाह उस बहादुर और नेक लड़की से कर दिया गया। निकाह के बाद हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से पूछा, तुम जानते हुए भी मुझसे निकाह करने के लिए कैसे राजी हो गई, जबकि मैं केवल 7 दिन जिंदा रहूंगा? लड़की ने नम्रता और यकीन से उत्तर दिया, 7 दिन बाद अगर मैं विधवा भी हो जाऊं फिर भी मैं खुश हूं कि अल्लाह के नबी के अजीज और नेक सहाबी की तामील की जिम्मेदारी पूरी हुई। आपका मेरा शौहर होना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। जैसे ही हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु का इंतकाल का दिन आया, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, बीवी, आज रात मेरा इंतकाल होगा, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मौत से पहले मैं कुछ रोटियां खा लूं। पड़ोसी से थोड़ा आटा लेकर मेरे लिए रोटियां बना दो। बीवी ने उनकी बात मानकर 7 रोटियां तैयार की और उनके सामने रख दी। तभी एक फकीर दरवाजे पर आया और पुकारा, ऐ घर के मालिक, कई दिन से भूखा हूं, कृपा करके मुझे कुछ दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु ने बिना एक लुक्म लिए सारी रोटियां उस भूखे फकीर को दे दी। फकीर वहीं बैठकर इत्मीनान से रोटियां खाने लगा। थोड़ी देर बाद हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल की रूह लेने वहां पहुंचे, लेकिन देखा कि फकीर दरवाजे पर बैठा है और रास्ता नहीं दे रहा। अज़राइल ने पूछा, ऐ फकीर, मैं रूह लेने आया हूं, रास्ता क्यों नहीं छोड़ रहे? फकीर ने जवाब दिया, क्या आप खाने के समय किसी को तंग कर सकते हैं? मैं खाना खा रहा हूं।
अज़राइल अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ए रब्बुल आलमीन, मैं हजरत बिलाल की रूह लेने आया था, मगर फकीर रास्ता नहीं छोड़ रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, वो फकीर मेरा अजीज बंदा है, उसके साथ कोई बेअदबी मत करना। पहले पूछो कि वह क्या चाहता है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हजरत बिलाल की उम्र 70 साल बढ़ाई जाए। मैं यही चाहता हूं। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हैरान रह गए, क्योंकि उनके पास केवल रूह लेने का हुक्म था। फकीर की सादगी और नेक दुआ देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की वजह से हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु की उम्र बढ़ा दो। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु की उम्र में 70 साल का इजाफा फरमाया। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम लौट गए और फकीर को बताने लगे कि अब हजरत बिलाल जिंदा रहेंगे। कुछ समय बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु के साथ कूफा की तरफ रवाना हुए। वहां उन्होंने लोगों से पूछा, क्या कोई है जो हजरत वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह की खबर दे सके। कूफा के लोग बोले, हम ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। तब हजरत उमर ने पूछा, क्या आपके इलाके में कोई है जिसकी आदतें अलग हों, जो लोगों से अलग रहता हो। एक व्यक्ति बोला, हाँ, हमारे मोहल्ले में एक अजीब शख्स है। लोग हंसते हैं तो वह रोता है, और रोते हैं तो वह हंसता है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, वह ऊंट पर आता जाता है और लोगों की निगाहों से दूर रहता है। हजरत उमर और हजरत अली ने तुरंत कहा, हमें उसी से मिलना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वायस करने के लिए उसकी तलाश करने को कहा था। वे उस शख्स की तलाश में गए और एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां पेड़ के नीचे वह शख्स नमाज अदा कर रहा था। हजरत उमर ने अदब से कहा, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। हमें वायस करने वाले अजीम बंदे से मिलना है। उस शख्स ने नम्रता से जवाब दिया, मेरा नाम वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु ने हजरत वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह से नम्रता से कहा, क्या आप हमें अपना दाहिना हाथ दिखा सकते हैं। जब हजरत वायस ने अपना हाथ दिखाया तो दोनों सहाबी देखकर हैरान रह गए। हाथ पर वही नूरानी सफेद निशान था जैसा रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था। हजरत उमर और हजरत अली ने हाथ चूमकर कहा, ए अल्लाह के प्यारे वली, हम आपकी ही तलाश में आए थे। हजरत वायस ने पूछा, आप लोग इतनी दूर से क्यों आए। हजरत उमर ने जवाब दिया, रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी मुबारक जुब्बा दी थी और कहा कि इसे आप तक पहुंचाए ताकि आप उम्मत के लिए दुआ करें। हजरत वायस की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े नरमी से कहा, मैं हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करता हूँ। उम्मत के गुनाह माफ करने का हक तो आप जैसे नेक बंदों को ही है। फिर हजरत उमर ने पूछा, क्या आप हमारे लिए भी दुआ करेंगे। हजरत वायस ने उत्तर दिया, मैं किसी खास के लिए नहीं करता, बल्कि हर नमाज के बाद अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो ईमान के साथ इस दुनिया से जाएगी उसे माफ फरमाए। हजरत उमर ने कहा, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। क्या हम आपको कोई मदद दे सकते हैं। हजरत वायस ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मेरे सबसे बड़े संरक्षक हैं। मेरी हर जरूरत और चाहत सिर्फ उसी के दरबार में है। इस पर हजरत उमर और हजरत अली की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि ऐसे नेक और अल्लाह के करीब इंसान की वजह से ही दुनिया में रहमत बरसती है।
حضرت وائس کرنی رحمت اللہ علیہ نے نمرتا اور گہرائی کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے سجدے میں سر جھکا کر کہا، اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سبھی گناہ معاف کر دے۔ میں تجھ سے صرف اسی چیز کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سویکار کیا اور فرمایا، وائس، تمہاری دعا سے میں نے امت کے ایک حصے کے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن حضرت وائس نے سر نہیں اٹھایا اور کہا، جب تک پوری امت کے گناہ معاف نہیں ہوتے میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ نے پھر کہا، ٹھیک ہے، تمہاری دعا کی وجہ سے میں نے امت کے آدھے حصے کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب سر اٹھاؤ۔ پھر بھی حضرت وائس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، جب تک سبھی امت کے گناہ معاف نہیں ہوتے میں سر نہیں اٹھاؤں گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جبہ نہیں پہنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی لگن اور ایمان کو دیکھا اور فرمایا، وائس، تمہاری دعا کی وجہ سے میں نے امت کے آدھے حصے کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گناہوں کی توبہ کی اور اللہ رب العالمین کے دربار میں عرض کی کہ انہیں معاف فرمائے۔ حضرت وائس کی اس نیک دعا اور سمرپن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کے کئی گناہ معاف کیے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے بندے اگر دل سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ حضرت وائس کرنی رحمت اللہ علیہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جبہ کو بڑی لگن اور ایمانداری کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ انہوں نے کہا، میں یہ جبہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور امت کی بھلائی کے لیے سنبھالوں گا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نیک بندے، آپ اتنی دور سے آئے اور اتنی نیک ذمہ داری کیسے نبھا پائے؟ حضرت وائس نے نمرتا سے کہا، میں کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، لیکن ان کے لیے میرا ایمان اور محبت اتنا گہرا ہے کہ ان کی امت کے لیے دعا کرنا میرے لیے سب سے بڑا سوبھاگیہ ہے۔ میری بوڑھی ماں کی سیوا کرنا میری ذمہ داری تھی، اس لیے میں مدینہ نہیں جا سکا۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا آپ ہماری امت کے لیے دعا کریں گے؟ حضرت وائس نے اتر دیا، میں کسی ایک ویکتی کے لیے نہیں کرتا۔ ہر نماز کے بعد میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سبھی ایماندار لوگ معاف اور سرکشت رہیں۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ جئیں گے تو میری دعا آپ تک پہنچ جائے گی۔ حضرت عمر اور حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے قریب ایسے انسان کی وجہ سے ہی دنیا میں رحمت برستی ہے۔ پھر حضرت وائس نے اللہ سے سر جھکا کر کہا، اے اللہ، میں اپنی زندگی اور وقت صرف تمہارے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے سمرپت کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت وائس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نیک اور سمرپت ایمان سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی اپنی پوری نشٹھا دکھائی۔ اللہ کی کرپا سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں 70 سال کا اضافہ ہوا۔ اب وہ لمبے سمے تک اپنے نیک کاموں اور ایماندار زندگی کے ساتھ اس دنیا میں رہے۔ ان کی بیوی ہمیشہ ان کے ساتھ رہی اور ان کے نیک کرموں میں مدد کرتی رہی۔ حضرت بلال کا دل ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہتا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے گھر اور سماج میں مدد اور رحمت پھیلانے کا کام کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کئی نیکیاں کیں۔ انہوں نے بھوکھوں کو کھانا دیا، مسلمانوں کی مدد کی اور اللہ کے راستے میں اپنے دھن اور سمے کا سدوپیوگ کیا۔ ان کا مقصد ہمیشہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل تھا۔ حضرت وائس کرنی رحمت اللہ علیہ کی دعا اور سمرپن کی وجہ سے ہی حضرت بلال کی عمر میں اتنی برکت آئی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے بندے اگر سچے دل سے دعا کریں اور نیک ارادے رکھیں
تو اللہ ان کے حق میں ادبھت کرامات فرماتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سیکھ ہے۔ سچائی، نیک ارادہ اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی محبت سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ ان کی نیکیاں اور ادارتا آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اگر ہم دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی راہ میں کام کریں تو ہمارے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت آتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت وائس کرنی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے بندے اگر سچائی اور نیک ارادے کے ساتھ کام کریں تو اللہ ان کی دعا اور محنت کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 دن کی موت کی خبر اور فقیر کی دعا نے ان کی زندگی میں اتنی برکت پیدا کی کہ وہ لمبی عمر تک نیکیوں اور دان خیرات میں لگے رہے۔ ان کی ادارتا، دوسروں کی مدد اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہمیں یہ سندیش دیتی ہے کہ انسانیت اور سچائی میں ہمیشہ برکت ہے۔ حضرت وائس کرنی رحمت اللہ علیہ کا سمرپن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی محبت یہ دکھاتی ہے کہ سچے ایمانی لوگ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کرم ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی کرپا سے چھوٹے سے نیک کام کی وجہ سے بڑی خوشیاں اور برکتیں آتی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے ارادوں میں سچائی اور نیکیت رکھیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں اپنے کرم لگائیں۔ یہی راستہ ہے جو زندگی میں برکت اور اللہ کی مدد دلاتا ہے۔ یہی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نیک ارادہ، سچائی اور سمرپن سے انسان کی زندگی میں اللہ کی رحمت ہمیشہ برستی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت وائس کرنی رحمت اللہ علیہ کی طرح ہم بھی اپنے جیون میں انہی گنوں کو اپنائیں۔